गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं शरद कौर इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल कंटिन्यू द 7th चैप्टर ऑफ 9th साइंस। एक्चुअली द फर्स्ट 2 वीडियोस, इसी चैप्टर के पहले 2 वीडियो में वी हैव सीन द फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब। Also in the ये टॉपिक we have studied in the first video, and in second video we have seen the energy flow or flow of energy, flow of energy and biogeochemical cycle, केमिकल साइकिल। देखो, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 9th साइंस। इट बिलोंग्स टू बायोलॉजी, ये बायोलॉजी से रिलेट करता है। एंड दिस चैप्टर इंक्लूड्स फॉर 5 to 6 मार्क्स इन योर एग्जाम। ये फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है, वो 5 to 6 मार्क्स के लिए आता है। इसी चैप्टर के पहले वर्चुअल क्लास में we have discussed about the food chain and food web, and in the second virtual class of this chapter we have seen flow of energy and biogeochemical cycle. Today we will continue the same chapter, and the next topic of the chapter that depends upon the biogeochemical cycle. वो जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टडी करने वाले, वो नेक्स्ट टॉपिक ये बायोजियोकेमिकल साइकिल पे डिपेंड है। तो चलो लेट्स स्टार्ट अबाउट द चैप्टर, एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर वो बिलोंग्स टू बायोजियोकेमिकल साइकिल। इनिशियली द नेम ऑफ आवर चैप्टर द फ्लो ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी in an ecosystem, in an ecosystem. And what is the topic included in this chapter? Whatever the topic, कौन सा जो भी कुछ टॉपिक है आज हम स्टडी करने वाले हैं, that topic belongs to biogeochemical cycle। देखो, geochemical cycle. What is biogeochemical cycle? The flow of nutrients or the cyclic flow of nutrients in an ecosystem is called biogeochemical cycle. न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में, that is called biogeochemical cycle. This biogeochemical cycle divides into 2 टाइप्स। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल के 2 टाइप्स हैं। वी हैव स्टडी अबाउट इट, हमने वो 2 टाइप भी स्टडी किया है। फर्स्ट टाइप दैट इज गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल, एंड सेकंड टाइप दैट इज सेडिमेंट्री साइकिल। व्हाट इज बाय गैसियस साइकिल? गैसियस साइकिल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नेम, गैसियस साइकिल related for various types of gases in an ecosystem, and sedimentary cycle various types of nutrients, various types of minerals found in the soil, that depends or it relates with sedimentary cycle, and different types of gases relates with gaseous cycle. Okay, gaseous। अभी देखो, आज जो टॉपिक हम लर्न करने वाले that topics related to gaseous cycle. What does gaseous cycle is speeder than sedimentary cycle in the ecosystem, or sedimentary cycle is lesser than gaseous cycle in an ecosystem? Very clear, ये तो बहुत क्लियर है। gaseous cycle जो है means accumulation और the utilization of gases वो बहुत फास्ट होता है इकोसिस्टम में। उसके कंपैरिजन में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है, उसका यूटिलाइजेशन वो स्लोली होता है। Now, gaseous cycle again classified into 3 types. gaseous cycle जो है उसके और 3 types हैं, और वो 3 types के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। This gaseous cycle divided into 3 types.
कि गैसेस साइकिल के 3 टाइप्स है। पहला जो टाइप है दैट इज कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल। सेकेंड जो टाइप है गैसेस साइकिल के 3 टाइप्स है। पहला कार्बन साइकिल है, सेकेंड ऑक्सीजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, एंड व्हाट एवर द थर्ड टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल। ओके, देखो अकॉर्डिंग टू दिस नेम gaseous cycle involvement or including the various types of gases, the accumulation utilization of the gases in an atmosphere, it is gaseous cycle। तो पहला gaseous cycle कौन सा है? कार्बन साइकिल। ये जो 3 साइकिल से रिलेटेड फॉर gaseous you have a question for 5 marks। 5 मार्क्स के लिए आपको एक पिक्चर फॉर्म में साइकिल कौन सा भी साइकिल आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान में रखो, पहला कार्बन साइकिल है, सेकंड वाला ऑक्सीजन साइकिल है, एंड लास्ट वाला नाइट्रोजन साइकिल है। जी क्लियर? नाउ व्हाट इज द गैसेस साइकिल एंड व्हिच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द गैसेस साइकिल? व्हाट इज बाय कार्बन साइकिल? कार्बन साइकिल क्या होता है? कौन से फैक्टर्स कार्बन साइकिल में इंक्लूड होते हैं? ये हम अभी स्टडी करने वाले हैं। देखो, इन एन एटमॉस्फेयर में क्या होता है? रिसाइकल। ये जो कार्बन है, वो जो कार्बन प्रोड्यूस होता है, दैट कार्बन इज रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग मीन्स कार्बन जो प्रोड्यूस होता है वही कार्बन अगेन यूटिलाइज, अगेन यूज बाय वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ये कार्बन जो अभी एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, विच इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मेजर सोर्स कौन से होते हैं? थ्रू व्हिच दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस इन एन एटमॉस्फेयर, कि जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में क्या होता है? रिलीज होता है। तो सबसे पहले जो बायोटिक फैक्टर्स है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का, वो बायोटिक फैक्टर्स कौन सा है? सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का पहला जो प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। What is meant by photosynthesis? Which are the raw material required for photosynthesis? Photosynthesis के लिए कौन से raw materials required और importance? Photosynthesis is a biotic process. This process is carried out by plants. ये process plant से carry होता है। Photosynthesis में whatever the raw material required, तो सबसे पहला कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। That carbon dioxide is absorbed through the stomata by roots. Second, water. Water is absorbed through the roots. Carbon dioxide and water with the help of chlorophyll and sunlight. देखो, और सबसे पहला फैक्टर्स कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस का मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन राइट करता हूं। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड विथ the presence of sunlight and chlorophyll will use glucose C6H12O6। it is the part of ये ग्लूकोज का पार्ट है C6H12O6 and release the oxygen। these are the end products of the photosynthesis and these are the बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोडक्ट्स में जिसमें रिएक्शन कैरी होता है वो बाय प्रोडक्ट्स है। आफ्टर रिएक्शन व्हाटएवर द सब्सटेंसेस फॉर्म वी कॉल इट एंड प्रोडक्ट्स। तो अब ये बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं हम? देखो, यहाँ पे 6 राइट किया, यहाँ पे 6 राइट किया। 6CO2 प्लस
6H2O, तो यहाँ पे क्या मिल सकता है देखो, यहाँ पे मैं 6 राइट करता हूं प्लस एनर्जी, दिस इज द बैलेंसिंग रिएक्शन। अभी दिस रिएक्शन एक कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुआ, बट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस, ये यूटिलाइज हुआ, ये यूज किया गया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, एंड दैट आफ्टर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो C6H12 और O6 जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, मींस इट इज अ टाइप ऑफ फूड। अभी ये प्लांट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कन्वर्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट्स के बॉडी में। ओके, वी नो, वी हैव सीन इन द एनर्जी pyramid, herbivores are the second trophic level, that herbivorous intake depends on the plants, means whatever the carbohydrate, जो कार्बोहाइड्रेट मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स सभी प्लांट से कन्वर्ट हुआ, किसके बॉडी में गए, herbivorous के बॉडी में गए। देन दिस कार्बोहाइड्रेट अगेन go to next level, that is carnivorous, carnivorous के बाद apex carnivorous, and finally at the each level when this, अभी देखो apex carnivorous के और apex carnivorous के बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कन्वर्ट होकर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आता प्लांट्स में से वो herbivorous की बॉडी में गए, herbivorous से carnivorous की बॉडी में गए, carnivorous से अपेक्स कंज्यूमर के बॉडी में गया, एंड फाइनली द डेड बॉडी ऑफ अपेक्स कंज्यूमर और डेड बॉडी ऑफ एनी एनिमल और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, ये एनी लेवल, कौन से भी लेवल पे जो कुछ ऑर्गेनिज्म होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, देन दैट डेड बॉडी इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, फंगाई और डिकम्पोजर्स। वो डेड बॉडी जो बैक्टीरिया फंगाई होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। ओके, आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड बॉडी, व्हाटएवर द कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट उसके बॉडी में फूड के फॉर्म में जो स्टोर था, आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ दैट बॉडी, दैट कार्बोहाइड्रेट रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, and again that carbon dioxide is utilized by plant then for photosynthesis, mean this is a cyclic loop of carbon dioxide, therefore we call it carbon cycle. Through the respiration is the totally opposite process of photosynthesis. photosynthesis का totally opposite process कौन सा है, respiration। अभी क्या होता है देखो, व्हाटएवर द एंड प्रोडक्ट्स इन फोटोसिंथेसिस में जो एंड प्रोडक्ट्स है, दैट एंड प्रोडक्ट्स आर प्ले द रोल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स इन रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट का रोल प्ले करते हैं। तो देखो ये जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज C6H12O6 with the help of oxygen O2, किस रिएक्शन, वो फूड जो है ग्लूकोज है वो क्या हो गया, यूटिलाइज किया गया है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बॉडी। सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया में वो फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। आफ्टर ऑक्सीडाइजेशन वी गेट और रिलीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो अभी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रोसेस में रिलीज होता है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी रिलीज होता है आउट ऑफ और इट मिक्सेस इनटू द एटमॉस्फेयर। इट इज अ बायोटिक प्रोसेस, ये बायोटिक प्रोसेस है। सपोज कंबशन, बर्निंग में जो स्मोक रिलीज होता है वो दैट इज आल्सो अ बायोटिक प्रोसेस। करोजन, combustion, respiration, these are the different types of process through which carbon dioxide is released into the atmosphere, and this cyclic flow or recirculation of the carbon in an atmosphere we call it
carbon cycle. Okay, is it clear? Now let's start with second gaseous cycle, that is oxygen cycle. अभी नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजन साइकिल है. अभी ऑक्सीजन साइकिल वी नो व्हाट इज हाउ मच द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन साइकिल. Oxygen cycle, oxygen is very important factor in an atmosphere. How much the percentage of oxygen in the atmosphere? Approximately or nearly about 21% oxygen contains includes in the atmosphere. Atmosphere में oxygen का रेशियो कितना है? 21%. उसी 21% में ये जो ऑक्सीजन है, that oxygen is mostly utilized for photosynthesis. Sorry, utilized for mostly respiration और released by photosynthesis. photosynthesis process में release होता है and utilized in respiration. It is also used for combustion. combustion के लिए भी ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, करोजन के लिए भी ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है. अभी देखो ये ऑक्सीजन का जो फ्लो है, ऑक्सीजन का फ्लो ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन में क्या होता है? साइक्लिक फ्लो. अभी देखो साइक्लिक फ्लो कैसा, जस्ट आई हैव टोल्ड यू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. मैंने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जस्ट कहा है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड दैट इज सनलाइट, it releases the it forms the carbohydrate in glucose and release or given out the oxygen. once क्या रिलीज होता है, क्या गिवन आउट होता है? ऑक्सीजन. दैट ऑक्सीजन इज मिक्स इनटू द एटमॉस्फेयर. वो ऑक्सीजन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मिक्स होता है. मींस प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन. नाउ whatever oxygen releases in an atmosphere, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, that oxygen is again used through the process of respiration. सबसे ज्यादा combustion, burning, corrosion ये तो बहुत slower और very heating process है, in which oxygen is used in this process very little amount. तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है. बट इन टुडे और अभी ये जो आज का जो एक मॉल है उसी में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज है इन एन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. भाई क्यों? व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर इट? कौन सा रीजन है कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रेशियो कम हो रहा है? देखो, विच इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का मेन फैक्टर कौन है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है. और वो कैरी द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन कैरी करता है? प्लांट्स. बट टुडे ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू माइनिंग, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे ज्यादा जो आज जो वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज हो रहा है उसी एक्टिविटीज की वजह से नंबर ऑफ ट्रीज डिक्रीजेस हो रहा है. ट्रीज का जो नंबर है वो कम हो रहा है, फॉरेस्ट का जो नंबर है वो कम हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो, प्रोडक्शन इज ऑक्सीजन जो रिलीज होना चाहिए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उसका रेशियो भी क्या होता है? कम होता है. एंड दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीजेस इन द एनवायरनमेंट और इन द एटमॉस्फेयर नाउडेज. और यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो आपको ऑक्सीजन का जो रेशियो है बहुत कम हो जाएगा. इट इज क्रिएट वेरी क्राइसिस इन लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में वो बहुत क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? लिविंग वर्ल्ड के लिए वो बहुत डेंजरस. नाउ नेक्स्ट साइकिल
और that cycle we call nitrogen cycle. Third cycle, नाइट्रोजन. ये थर्ड साइकिल है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन साइकिल. अभी नाइट्रोजन सिंबल का रीजन है. नाइट्रोजन इज इनएक्टिव गैस. वो इनएक्टिव गैस है. वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इनएक्टिव गैस है वो. और दिस गैस जो है does not react with any elements, any other element. वो other elements से easily react नहीं होता. And the ratio of the percentage of nitrogen is highest, largest in an atmosphere. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो किसी का है, नाइट्रोजन का है. एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली नियरली अबाउट 78% नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का है. और ये नाइट्रोजन इनएक्टिव है, किसी भी एलिमेंट से वो रिएक्ट नहीं होता, कंबाइन नहीं होता. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन अ लिविंग वर्ल्ड में. ये लिविंग वर्ल्ड में नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसका रेशियो तो सबसे ज्यादा है. रेस्पिरेशन के लिए तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है. तो नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो. नाइट्रोजन इज अ कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड है which contains the proteins and न्यूक्लिक एसिड. इसमें सबसे ज्यादा क्या है, और प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड का कंपाउंड है. सेकेंड, प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द growth of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, बिल्डअप के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वही प्रोटीन्स, these proteins are the source of nitrogen. ये प्रोटीन्स किसी का सोर्स है, नाइट्रोजन का सोर्स. तो वही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, 78%. ये नाइट्रोजन इनएक्टिव है, किसी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं होता, कंबाइन नहीं होता. तो इसका एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन कैसा होता है, रिसाइकल सर्कुलेशन हो गई. कैसा होता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का रिसाइकल और नाइट्रोजन का सर्कुलेशन. तो दिस नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड इन एन एटमॉस्फेयर थ्रू द 4 प्रोसेस. ये नाइट्रोजन का जो रिसाइकलिंग है, नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन है, वो 4 स्टेप्स थ्रू क्या होता है एटमॉस्फेयर में कैरी होता है. तो सबसे पहले जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है. नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन. सेकंड जो स्टेप है बी, वो अमोनिफिकेशन है. अमोनिफिकेशन. थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप दैट इज नाइट्रिफिकेशन. एंड फोर्थ स्टेप that is denitrification. Denitrification. These are the 4 steps through which the nitrogen is circulated in the atmosphere. अब इस पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, देखो. 78% नाइट्रोजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है. But that nitrogen as it is not utilized by plants or organism, living organism वो as it is नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं करता. तो क्या होता है, सबसे पहले whatever the nitrogen present in an atmosphere in the form of gaseous, that nitrogen is converted into nitrogen compounds. जो नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म है, वो नाइट्रोजन सबसे पहले नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है. Which are nitrogen compound like as nitric, nitrite, nitrogen oxide. ये जो है
उसी कंपाउंड्स में वो नाइट्रोजन जो गैसेस फॉर्म में होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और द गैसियस नाइट्रोजन इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन गैस का कन्वर्जन इसी में करने का नाइट्रोजन कंपाउंड। व्हिच आर द नाइट्रोजन कंपाउंड्स? कौन सा नाइट्रोजन कंपाउंड्स है? दैट इज नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। These are the different types of nitrogen compounds. This process is called as nitrogen fixation. ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, that process is again carry out by three ways. सबसे पहले बायोलॉजिकल फिक्सेशन है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है, जो राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर आर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया which convert the atmospheric nitrogen into nitric acid। जो बैक्टीरियल जो प्रोसेस है एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम में जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के रूट्स पे जो रूट्स होते हैं उस पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकंड जो है वो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर में एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन मिक्सेस इनटू रेन वाटर एंड थ्रू दैट रेन वाटर इज कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। वी कॉल इट एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एंड थर्ड वन इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होता है, देखो आज की जो फर्टिलाइजर्स है जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, दैट फर्टिलाइजर्स कंटेन द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। वो फर्टिलाइजर्स में भी क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजन होता है, बट इन इंडस्ट्री दिस गैसेज नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है, अमोनिफिकेशन। वी नो अमोनिया इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर एक्सक्रीटरी। जो प्रोडक्ट्स होते हैं अपनी बॉडी में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। If that excretory products accumulate in our body for long time, ये जो प्रोडक्ट है excretory प्रोडक्ट अमोनिया अपनी बॉडी में ज़्यादा समय तक स्टोर रहेगा, will be cause dangerous to our health। तो अपने हेल्थ के लिए वो डेंजरस हो सकता है। Therefore it is remove out of the body। तो वो अमोनिया, यूरिया ये जो है वो क्या है, डेंजरस है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो उसका कन्वर्जन किसमें करने का, नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड में करने का, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। मींस अमोनिया का कन्वर्जन। अमोनिया इज द पार्ट ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया में भी क्या है, नाइट्रोजन। मींस इनडायरेक्टली नाइट्रोजन का फिक्सेशन नाइट्रिक कंपाउंड्स में, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रिक और नाइट्रेट में, दैट इज अमोनिफिकेशन। थर्ड वाला जो है वो नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, देखो जो नाइट्रिक और जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स वो नाइट्रिफिकेशन में एंटी फॉर्म होते हैं। मींस ऑल द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स नाइट्रोजन गैसेस इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। एंड लास्ट वाला जो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज द टोटली अपोजिट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये डीनाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टोटली अपोजिट है। और कैसे अपोजिट है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इन डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स का कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन गैस और गैसियस नाइट्रोजन। इन दिस वे ये ऐसे जो फोर प्रोसेस है, थ्रू दिस फोर प्रोसेस देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस। ये फोर प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन का सर्कुलेशन ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कैरी होता है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साइकिल्स और स्टेप्स ऑफ गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल के पार्ट्स है, पहला कौन सा, कार्बन साइकिल, सेकेंड वाला ऑक्सीजन साइकिल एंड लास्ट वाला दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। इज इट क्लियर? ये 5 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है।
ठीक है। अब ये अपने थर्ड चैप्टर 7th चैप्टर का थर्ड वीडियो है, ये लास्ट वीडियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके नोट राइट डाउन करो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब इट। ये वीडियो आपको जो सब अच्छा लगेगा तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर टू योर अदर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, subscribe my channel and press bell icon. That is why you will get the notification of next uploaded videos. Thank you.